मैंने एक हदीस पढ़ी है, वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ यह है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद? 5 चीजों पर है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सबसे जो पहली चीज है इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम की 5 बुनियादी रुकन है, वो ये है कि बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? कहा व इकामिस सलाती व ईताइज ज़का, कहा नमाज का कायम करना। बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सला। सबसे पहली चीज इस्लाम की 5 बुनियादी चीजों में से जो सबसे पहली चीज है वो है नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। आइए हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा, उसके धर्म के अंदर भी उसकी भी 5 बुनियादी उसूलें हैं जिन पर वो लोग चलते नहीं हैं। कहा सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, कि ईश्वर एक ही है, उसी की भक्ति की जाए, उसी की प्रार्थना की जाए, उसी की पूज्य की जाए। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज क्या है कि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे हिंदू भाई के यहाँ क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, कि पहली चीज क्या है? एक अल्लाह की यहाँ भी प्रार्थना करने को बताया जा रहा है कि एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करो। हमारे यहाँ दूसरी चीज वो इकामिस सला, नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, दूसरी चीज षष्टांग करना। आहा, षष्टांग कहा किसको जाता है? मैं बताता हूँ, षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसे षष्टांग कहा जाता है। जब आप सजदे में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि षष्टांग कहा किसको जाता है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बिल्कुल नमाज से मिलता जुलता ये मंत्र और एक श्लोक है। कहा दूसरी चीज क्या है? वही कामिस सलाह, नमाज का कायम करना। हमारे यहाँ तीसरी चीज क्या है? वही ताइज ज़का, ज़कात का देना। अगर आप साहिब निसाब हो तो आपके ऊपर ज़कात है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा तृतीय वेस्तु दानम विच्छता, तीसरी चीज क्या? दान करना, लोगों को बांटना, लोगों को देना। और हमारे यहाँ चौथी चीज क्या है? क्या? वह सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। ये जो रमजान हमारे सामने अब आने वाला है उसके रोजे रखना। हमारे यहाँ चौथी चीज रोजा रखना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी, भूखा रहना, उपास रहना, प्यासा रहना। और हमारे यहाँ 5वीं चीज क्या है? अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, आपको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, जमींदारी से नवाजा है, तिजारत से नवाजा है, तो आपके ऊपर वह हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, आपके ऊपर हज है, हज। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक, गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह जाना जहां गंगा जल मौजूद हो। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, कहीं ना कहीं से ये तो मिल रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर भी यह है कि सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। रिवायत तो बाकी रह गई, मतलब भूल गए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम लोग जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे तो हम इन 5 चीजों को इंशाअल्लाह हम लोग फॉलो करेंगे। कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह करेंगे। मैंने एक हदीस पढ़ी, इसलिए कि मैंने ये एक हदीस और एक मंत्र आपको सुनाया। एक हदीस और मैं
ये मंत्र पढ़ता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अल्लाह कहाँ है, हमारा अल्लाह कैसा है, हमारे अल्लाह की पैदाइश हुई है या नहीं हुई है। मैं अपनी किताबों से नहीं बल्कि मैं अपनी हिंदू भाई की किताबों से बताने की कोशिश करता हूँ। उठाइए भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, योमा में जमानादि चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंभोधस्य मृत्युषु सर्व पाप ही परमुच्यते। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए कि आप जिस अल्लाह की इबादत करते हो, जिस परमात्मा की तुम इबादत करते हो, जिस ईश्वर की तुम भक्ति करते हो, तुमने उसको देखा है या नहीं देखा है? जवान साथियों, बुजुर्गों, हम फंस जाएंगे। आपका ये उठाइए भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, अल्लाह कौन होता है? कहा योमा में जमानादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम, अल्लाह वो होता है जिसका जन्म नहीं होता। पहला जवाब आपको ये देना है, अल्लाह का जन्म नहीं होता। और दूसरा जवाब ये देना है कि वो दिखाई नहीं देते। और तीसरा जवाब ये देना है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी मौत नहीं होती। जिसके अंदर 3 क्वालिटी होगा वही अल्लाह होगा, वही ईश्वर होगा, वही ब्रह्मा होगा। हमारे हिंदू भाई भगवान कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, नाम तो एक ही है, अल्लाह है। उसी को लोग फारसी में खुदा कहते हैं, उसी को लोग क्या कहते हैं हिंदी में जल, जैसे पानी को जल कहते हैं। और पानी का नाम लोगों ने अलग अलग अंदाज में पुकारा, किसी ने जल कहा, किसी ने वाटर कहा, किसी ने कुछ कहा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सेम इसी तरीके से अल्लाह एक है। कोई भगवान कह करके पुकारता है, कोई ईश्वर कह करके पुकारता है, कोई ब्रह्मा कह के पुकारता है। तो आपको जवाब ये देना है, ईश्वर वो होता है जिसके अंदर 3 क्वालिटी हो। बतलाओ तो सही, सीने पर हाथ रखो। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था या जन्म नहीं हुआ था? श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था। भागवत गीता के अंदर यह लिखा, उसका जन्म नहीं होता। आप सीने पर हाथ रख करके बतलाओ, रामचंद्र जी आए थे या नहीं आए थे? कहा उसका जन्म नहीं होता, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ। इसी भागवत गीता के अंदर यह लिखा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था। अल्लाह वो होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन श्री रामचंद्र जी इस धरती पर दिखाई भी दिए थे। और तीसरे नंबर पर यह लिखा, अल्लाह वो होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसकी मौत नहीं आती। श्री रामचंद्र जी की मौत भी हुई, वो इस दुनिया से चले गए। इन 3 क्वालिटी में से बतलाओ तो सही, कोई क्वालिटी उसके अंदर पाया गया? नहीं पाया गया। फिर वो खुदा कैसे हो सकता है? आप बात कीजिए श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा श्री कृष्ण जी का नाम जानता है। श्री कृष्ण जी से पूछा जा रहा है, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्मा हैं? श्री कृष्ण जी ने साफ तौर पर मना कर दिया था, कहा था, तमेम शरणन गच्छा सर्व भावने भारता ततुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी से उसके मानने वालों ने, उसके चाहने वालों ने ये पूछा कि आप भगवान हैं, मैं आपकी भक्ति करूं, आपकी प्रार्थना करूं? श्री कृष्ण जी ने कहा था, तमेम शरणन गच्छा सर्व भावने भारता पतुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति। कहा मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, मैं खुदा नहीं हूं। श्री कृष्ण जी ने श्री विष्णु पुराण के अंदर मना कर दिया था। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप बतलाइए, क्या श्री रामचंद्र जी खुदा है? नहीं है। श्री कृष्ण जी खुदा है? नहीं है। खुदा कौन होता है? जिसको कुरान ने बयान कर दिया, कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसके लड़के हैं, ना उसकी लड़की है, ना उसके कोई औलाद है, ना उसके माता है, ना उसके पिता है। इन तमाम चीजों से ईश्वर परमात्मा पाक है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेगी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। जवान साथियों, बुजुर्गों, अभी एक फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है, फितने शकीलियत। जो दरभंगा का रहने वाला शकील नाम का एक शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, कितने लोगों को उन्होंने अपने जाल में फंसाया।
फंसाया और कितने लोगों को उन्होंने इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर उन्होंने गुमराह कर दिया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और ऐसे फितने का अल्लाह खात्मा फरमाए। नौजवान साथियों, नबी होने का दावा करता है। आपको मैं बतला देना चाहता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों के अंदर क्या लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को वेदों में क्या कहा गया। हमारे हिंदू भाई कुछ ऐसे हैं जो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं कि कल की आएंगे और आने के बाद वो दीन फैलाएंगे। ये तमाम चीजें हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर लिखा। याद रखो, आपने सुना होगा हमारे हिंदू भाई के यहाँ युग चलता है। युग हम जिसको कहते हैं जमाना कहते हैं। जमाने की हमारे हिंदू भाई के यहाँ 3 किस्में हैं। सबसे पहला जमाना, जो सबसे पहला युग आया हमारे हिंदू भाई के यहाँ, वो सतयुग का युग आया, सतयुग का जमाना आया, सच्चाई का जमाना आया। इसको यूं कह लीजिए कि उस जमाने में न कोई झूठ थी, न कोई बुराई थी, न कोई बदअमली थी, बल्कि हर तरफ सच्चाई का बोलबाला था। अगर लोग बात किसी से करते थे तो सच्चाई के साथ बात करते थे, अच्छाई के साथ लोगों से पेश आते थे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस जमाने की मुद्दत, इस युग की मुद्दत कितनी दिन रही? किताबों में लिखा 17,18,000 साल सतयुग का जमाना रहा। इस युग में ना कोई बुराई थी, ना कोई बदअमली थी, बल्कि हर तरफ सच्चाई का दौरा था। उसके बाद आया कौन सा युग आया, कौन सा जमाना आया? हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा दूसरा युग जो आया वो त्रेता युग आया। त्रेता युग की मुद्दत कितनी दिन रही इस धरती पर? किताबों में लिखा त्रेता युग की मुद्दत 12,94,000 साल ये युग रहा, ये जमाना रहा। और इस युग में, इस जमाने में क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी बदअमली, बुराई फैलनी शुरू हुई। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और इसकी मुद्दत कितनी रही? मैंने बतलाया 12,94,000 साल ये युग, ये जमाना रहा। उसके बाद तीसरा युग आया, दवा पर युग। इसकी मुद्दत कितनी रही? इसकी मुद्दत रही 8,64,000 साल ये युग रहा। और कहा इस युग के अंदर धीरे धीरे बदअमनी फैलनी शुरू हुई, बुराई फैलनी शुरू हुई। उसके बाद आखिरी युग जो आया, आखिरी जमाना जो आया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे हिंदू भाई कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कहा आखिरी युग, आखिरी जमाना जो आया वो कल युग आया। इसकी मुद्दत तकरीबन 4,50,000 साल यहाँ रहा। कहा इसके अंदर बुराई फैल गई और बदअमनी फैल गई तेजी के साथ। कहा इसी युग में मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, कल की अवतार आएंगे। वेदों के अंदर कल की कहा गया है। स्याही के धोने को मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस वक्त इस धरती पर आए, बतलाओ तो नौजवानों, क्या इस धरती पर तारीकी नहीं थी, जिहालत नहीं थी? जिहालत फैली हुई थी, तारीकी फैली हुई थी, स्याही फैली हुई थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो इस धरती पर क्या हुई? लोगों को रोशनी मिली, लोगों को इल्म मिला। जिहालत से निकाल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोशनी की तरफ लाया।